औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मुफ्ती उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज बड़ा अहम टॉपिक का इंतखाब किया गया है। दुनिया के हालात व वाक़यात, दुनिया के मामलात इस वक्त आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं। जितने भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जंगें हो रही हैं और दुनिया में फसाद हो रहे हैं और इसी तरह धोखा, फ्रॉड, झूठ ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया के आखिरी दौर की निशानियों में से हैं। मुफ्ती उमर साहब से हम जानेंगे कि कुरान व हदीस के मुताबिक जो आखिरी दौर होगा उसमें क्या क्या होगा और किस तरह से लोग जो है इससे बच सकेंगे या किस तरह से लोगों के मामलात को हम समझते हुए, देखते हुए अपने मामलात को ठीक कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें टाइम देते रहते हैं, हमारी इस्लाह भी करते हैं और इसी तरह हमारे चैनल के ज़रिए लोगों की भी इस्लाह होती रहती है। दुनिया के मामलात इस वक्त मुफ्ती साहब जो चल रहे हैं, ये आखिरी दौर कहते हैं जी शुरू हो गया है, जो क़यामत, कुर्बे क़यामत के करीब का। तो कुरान व हदीस के मुताबिक आप इसकी किस तरह से वजाहत करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अहमियत का हामिल ये मौजू है सर, और ये ऐसा मौजू है जिसके मुतालिक आप सवाल कर रहे हैं जी कि कुर्बे क़यामत का शायद ये दौर है। जी। प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसकी वजाहत नहीं फरमाई, बिल्कुल, या कोई भी ऐसा आने वाला फितना नहीं जिसके बारे में हमें पहले से आगाह नहीं किया। बिल्कुल ठीक। जैसे कुर्बे क़यामत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ईमान बचाना, ईमान महफूज रखना ऐसा ही मुश्किल हो जाएगा जैसा एक हथेली पे अंगारा रखा है ना जी। जी जी। अंगारा हथेली पे रखा है तो हथेली क्या हमारी बच पाएगी, महफूज रह पाएगी? नहीं महफूज। यकीनन नहीं। फरमाया जो बंदा उन फितनों में पड़ गया, जी, हदीस के जो अल्फाज है ना, इनका चुनाव बड़ा खूबसूरत होता है। जी जी। ये नहीं कहा कि उन फितनों के दौर में जो बंदा गया वो ईमान नहीं बचा पाएगा, नहीं, उन फितनों से जो बच गया वो तो अपना ईमान बचा लेगा, लेकिन जो उन फितनों में पड़ गया वो अपना ईमान ऐसे ही नहीं बचा पाएगा जैसे हथेली पे अंगारा रख के हथेली नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए अब दो बातें खुल के सामने आ गई जी। फितनों का दौर तो है जी। दो बातें ये है, या तो हम इन फितनों का हिस्सा बन जाए या इन फितनों से बच जाए। अब दूसरे का आंसर तो बिल्कुल आसान है, इसीलिए है कि फितनों में पड़ गए, चाहे वो फितने बड़े हैं या छोटे हैं, तो हम अपने आप को फितने तो सब नजर आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन था कि अलामात, निशानियां क्या हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब उन फितनों में अगर पड़ गए, वो अलामात अगर हमारे अंदर नजर आई तो हम नाकाम हैं, अगर बच गए तो हम कामयाब हैं। अब वो क्या है अलामात? मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ आम हो जाएगा। बिल्कुल सही। झूठ आम हो जाएगा, इसको गुनाह समझा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। इसी तरह और लोग झूठे का एतबार करेंगे, सच्चे का एतबार नहीं करेगा। यानी आज आप देखते होंगे झूठे बंदे को अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं करना पड़ता और सच्चे बंदे को अपनी सफाई के लिए कस्में उठानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। उसे डिमांड की जाती है कसम उठा, उसे गवाहियां तलब की जाती हैं, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ, सच्चाई को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और झूठ एक सेकंड के अंदर आप अपने मसले से निकल जाएंगे। ऐसे ही एक और हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा लोग गुनाह करके फख्र करेंगे, ऐलान करेंगे ये मैंने काम किया, ये मैंने किया है, मतलब और जो अपने गुनाह को बयान करेंगे। और जो बंदा नेकी के रास्ते पे चलेगा वो शर्मिंदा होगा। आज आप देख लें 10-12 दोस्त अगर बैठे हैं, वहाँ शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इस तरह की चीज़ों पे फख्र किया जाएगा। अगर वहीं से एक दोस्त उठ के मस्जिद की तरफ जा रहा है तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। बिल्कुल सही। तू बड़ा ईमानदार, इस तरह के जुमले बोले जाएंगे, इस तरह की आवाज़ें उस पर कसी जाएंगी। इसकी बीसियों मिसालें और हम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मसलन 5-6 सहेलियाँ अब दुपट्टा नहीं सर पे या फहाशी और यानी बिल्कुल जाहिर होती है,
उनमें से अगर एक ने फैसला कर लिया कि मैंने निकाब करना है जी। तो कहा जाता मजाक उड़ाया जाएगा। मजाक उड़ा, तू वड्डी हाजन। तो बात करने का मकसद ये है कि ये भी एक अलामत पूरी हो गई है मेरे नबी की पेशन गोई के लोग गुनाहों पे फख्र करेंगे और नेकी करके शर्मिंदा होंगे। बिल्कुल ठीक। इसी तरह एक और अलामत प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग ऐसा लिबास पहनेंगे कि पहनने के बावजूद वो आपको नंगे नजर आएंगे, ऐसे के जैसे बेलिबास हैं। तो साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये कैसे कि पहना भी लिबास है और नजर भी वो बिल्कुल नंगे आ रहे हैं कि ऐसे जैसे लिबास पहने। ने फरमाया, मेरे साहबा इसका मतलब ये है कि उन्होंने लिबास तो पहना होगा लेकिन वो लिबास पहनने के बावजूद उनके जिस्मानी आज़ा जाहिर हो रखे होंगे, लिबास की तराश खराश ऐसी। बिल्कुल। तो इस तरह के और बहुत सारी मिसालें हम अपने माशरे में दे सकते हैं, जैसे माँ बाप की अहमियत का ख़त्म हो जाना। बिल्कुल। आज नौजवान चाहता है मेरा माँ बाप मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करे। अच्छा कर साहब, ये भी तो एक हदीस है कि जो बांदी जो है आका को जन्म देगी, आका को जन्म देगी। जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो उसको अपने इशारों पे चलाएगी, उसको अपने तरीकों पे चला, जो औलाद है अपने वालिदैन को इशारों पे चलाएगी, इशारों पे चलाएगी। और आज ऐसा है, आज ऐसा है, बिल्कुल, चाहे वो बच्चा 20 साल का है चाहे 40 साल का है जी, यानी वो सिर्फ उम्र बढ़ी है, सोच वैसी की वैसे रही है, वक्त गुजरा है, तजर्बात से गुजरा है, हालात से गुजरा है, लेकिन सीखा कुछ नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी भी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। इसी तरह काफी मिसालें दे सकते हैं आपके इसी सवाल के मुतालिक कि बांदी जो है अपने आका को जन्म देगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो अरब के बकरियों के चरवाहे हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हो जाएंगे, बिल्कुल सही, बड़े बड़े मोहल्लात होंगे। आज जैसे आप जाएं सऊदी अरब में या दीगर अरब ममालिक में, तो ये वही लोग हैं ना जो नस्ल दर नस्ल चले हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से, बकरियां चराते थे। अब तब वो ये बकरियां चराते थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क़यामत के करीब यही मोहल्लात के मालिक होंगे। बिल्कुल ठीक। अब आपको बकरियों के चरवाहे नहीं उधर नजर आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अब उन्होंने एशिया से लोग आप देखेंगे उनको रखा हुआ है और अपने काम वगैरह करवा रहे हैं। इतना उन्होंने खुशहाल जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सामने रखे हैं, इतने खुशहाल लोग हो गए। तो इस तरह ये फितनों का ही दौर है। बिल्कुल सही। अब इस दौर के अंदर हमने अपने आप को बचाना कैसे है? बिल्कुल ठीक। सबसे अहम पॉइंट ये है। जी जी। मैंने शुरू में अर्ज़ क्या किया था, मैंने बात ये की थी कि दौर फितनों का है जी। इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ाया वो बंदा होगा तो जो फितनों में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। कामयाब जो वो होगा जो फितनों से बच जाएगा। ये नहीं कहा कि फितनों वाले दौर में ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, नहीं, जो फितनों में पड़ेगा उसके लिए मुश्किल है, जो फितनों से बचेगा उसके लिए आसान है। अब बचना कैसे है? याद रखें जी, इंसान जितना भी तजर्बाकार है ना, इंसान जितना भी ज़हीन है, जितना भी अपने आप को अक्ले कुल समझता है जी, गलती से वो पाक नहीं होगा जी। बिल्कुल, वो गलती करेगा और कभी बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा और कभी इंसान छोटी गलती करके भी अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान दे देगा। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। ठीक। अब दो दुआएं हैं इस दौर के मुतालिक कि इस दौर में जो फितनों से हम गुजर रहे हैं, इन फितनों से बचने के लिए दो दुआएं हमने करनी है। बिल्कुल सही। एक दुआ कुरान पाक से है और एक दुआ रिसालत इमाम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से है। कुरान पाक में सूरह आल इमरान है, पारा नंबर 3 है। फरमाया, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। अल्लाह हमारे दिलों को ना बदलना बाद इसके कि जब हम राह रास्त पर हैं और हम पर अपनी रहमतें फरमाना। यानी क्या मतलब, हमने अपनी अकल, अपनी जहानत या अपने इल्म के ऊपर ही इन्हिसार नहीं कर लेना, उस पे नहीं इतराना। हाँ, अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह मैं आलिम हूँ या मैं फाजिल हूँ या मैं ज़हीन हूँ, फ़तीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तुम नहीं बचाना है, मुझे तुम नहीं बचाना। यानी अल्लाह के सुपुर्द कर दें सब कुछ। बिल्कुल। अल्लाह मुझे बड़ी बड़ी गलतियों से बचाना, मुझे गलत अक़दाम से बचाना जी। दूसरी दुआ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मेरे दिल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर चला दे, इसको पलटने ना देना। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, दिलों को पलटने वाले, सब्बित क़ुलूबना, साबित कदम रखना हमारे दिलों को, अला दीन
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दीन मोहम्मद पर हमारे दिलों, जब हम ये दो दुआएं करेंगे ना तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है, पूरा कि यकीन, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। बिल्कुल सही है। अब ये तो हो गया अल्लाह से मांगने की हद तक। अब प्रैक्टिकल क्या करना है, जी, अमली तौर पे हमने क्या करना है, इसकी भी रहनुमाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी फरमाई है। वाज़ेह हदीस है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत फितने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, हदीस का मफहूम अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर तुम उन फितनों से बचना चाहते हो, जी, कामयाबी चाहते हो, तो अपने आप को घरों तक महदूद कर लेना। घरों तक महदूद करने से मतलब ये नहीं किसी के साथ ताल्लुक नाता जोड़ लो जी, जी, या तोड़ लो, ये नहीं कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ, नहीं, बल्कि ये है घरों तक महदूद होने से कि अपना ज्यादा तक वक्त जो है ना घर में गुजारो, घर में गुजारो, फजूल इबादत बाहर में ना गुजारो, निकलो, नमाज में गुजारो, जी, फजूल बाहर ना निकलो। और दूसरा तरीका, अपने आप को इबादत के साथ जोड़ लो। मसलन कम अज कम हमें जो हमारी फ़राइज़ हैं, जी, मसलन 5 वक्त की नमाज है, राह खुदा में खर्च करना है, जी, इसी तरह रोज़े रखना, नफली फ़र्जी तो हमने रखने हैं, ये वो इबादत हैं जिसमें हम मुस्तकिल अमल करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह हमें बड़े बड़े फितनों से बचा लेगा। बिल्कुल सही। कर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी डिटेल से बताया। एक तो नाज़रीन, जो कुर्बे क़यामत के करीब ये अलामात बताई कर साहब ने कि झूठ आम हो जाएगा, धोखाधड़ी होगी और लोग फितनों में पड़ जाएंगे। उन फितनों से बचने का भी तरीका बताया कर साहब ने कि किस तरह से बचा जा सकता है। उसमें एक कुरान की आयत है और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के रस्तों पे नहीं चलेंगे, हम फितनों से नहीं बच सकते। हम चाहे जितने मर्जी अक्लमंद हो, चाहे जितने मर्जी ज़हीन हो, चाहे जितने मर्जी नेक हो, लेकिन इसके बावजूद हमें अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी है कि वो हमें बचाए। नाज़रीन, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। आज हमने छोटी छोटी जो अलामात थी कुर्बे क़यामत की, उसका जिक्र किया। नेक्स्ट हम जो बड़ी बड़ी निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं, जैसे जंगें लग रही हैं, जैसे आगे दज्जाल का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी का आना, हम इन पे तफसीली कारी साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा जो मौजू था ये हमारा मुकम्मल हो गया। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।